नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू सेशन में। आज इस सेशन पे हम जो चर्चा करेंगे वो आरएस प्री के जो अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कि किस विषय से किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आए हैं, मतलब किस विषय से कितने क्वेश्चंस आए हैं और जो आरएस प्री की कट ऑफ क्या रही है, तो उस कट ऑफ को भी हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी होगी, सही स्ट्रैटेजी कौन सी होगी कि हम 4 महीने के अंदर हम क्या क्रैक कर सके, आरएस प्री क्रैक कर सके। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यदि इस वीडियो को आपने ढंग से देखा, लास्ट तक देखा है और अभी तक आपकी आरएस प्री की 1% भी तैयारी नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यदि आपकी आरएस प्री की 1% भी तैयारी नहीं है और आज के दिन से ही आप यदि तैयारी स्टार्ट करते हो, तो मैं 100% डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी के साथ आप आरएस प्री क्लियर कर लोगे। आरएस प्री के बाद मेंस की स्ट्रेटेजी हम मेंस पे डिस्कस करेंगे, या मैं बीच में एक वीडियो और बना दूंगा कि हम किस प्रकार से मेंस क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरएस प्री के जो हम पेपर्स एनालिसिस करते हैं, इससे जस्ट वीडियो में लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आरएस प्री का जो सिलेबस क्या है, हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो ये जो वीडियो, दोनों वीडियो, वो वीडियो और ये वीडियो आप देखोगे ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कला संस्कृति और इतिहास की। राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास है, इसमें 2013 के अंदर 14 सवाल थे, 2016 के अंदर 15 सवाल थे, 2018 के अंदर 11 सवाल थे, 2021 के अंदर 15 सवाल थे, 2023 के अंदर 16 सवाल थे और 2024 के अंदर जो भी हाल ही में आरएस हुआ था उसके अंदर 17 सवाल थे। इसका मतलब एवरेज यदि बात करूं मैं, तो 15 सवाल जो है वो आपके इतिहास, कला संस्कृति वाले टॉपिक से, इस पोर्शन से आपसे को देखने को मिलेंगे। इसके बाद करें हम भारतीय इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में 13 में 10 सवाल थे, 16 में 10 सवाल थे, 18 में 14 सवाल थे, 21 में 9 सवाल थे और 2023 में 12 सवाल थे और 24 में 11 सवाल थे। इसका मतलब हम एवरेज मान के चले तो अप्रोक्स 10 सवाल जो है, कितने सवाल, अप्रोक्स 10 सवाल आपको इस भारतीय इतिहास वाले पोर्शन से देखने को मिलता है। इसका मतलब आपके लिए ये इतिहास का जो पोर्शन है, यहाँ से एवरेज 25 सवाल आपको क्या है, देखने को मिलेंगे। कितने के, दोनों के मिला के आपको 25 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आ जाइए अब बात करें भारत और तथा विश्व का भूगोल। यहाँ से 2023 में 10 सवाल थे, सॉरी 13 में 10 सवाल थे, 16 में 10 सवाल थे, 18 में 7 सवाल थे, 21 में 7 सवाल थे, 23 में वापस 11 सवाल आ गए और 24 में यूँ कह सकते हैं कि 4 सवाल थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है इसका फिक्स नहीं है, कभी सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल प्रीवियस जो पेपर था उसमें तो सवाल बहुत कम आए थे। इसका मतलब यहाँ से 8 से 10 सवाल का अपन एवरेज लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो आप देखोगे तो बिग जो फोर है ना, बिग फोर में ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 13 में 11 सवाल थे राजस्थान ज्योग्राफी के, 16 में 15 सवाल थे, 18 में 13 सवाल थे, 21 में 11 सवाल थे और 23 में 15 सवाल थे और 24 में 12 सवाल थे। तो अमूमन जो 12 से 13 सवाल का एवरेज हम यहाँ देख सकते हैं। भारतीय राज्य मतलब इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से यहाँ से 14 सवाल 2013 में थे, 10 सवाल 2016 में थे, है ना। 18 के अंदर 16 सवाल, देखिए सबसे हाईएस्ट सवाल है 16 सवाल 2018 में, है ना। 21 में 10 सवाल थे, 23 में 12 सवाल थे और 24 में 6 सवाल थे। राजस्थान की पॉलिटी से 11 सवाल, 13 सवाल, 9 सवाल, 14 सवाल, 11 सवाल और 9 सवाल। अब देखिए ये दोनों अपना आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉलिटी भी क्लियर, दोनों के मिला के हम मान सकते हैं कि 15 से 20, मैं दोनों के मिला के बता रहा हूँ, हाँ एक का नहीं बता रहा हूँ, दोनों का मिला के 15 से 20 सवाल का जो एक एवरेज चल रहा है। अब आपकी किस्मत है, सवाल 20 से 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट दोनों को मिला के 15 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो आप ये वाला जो पोर्शन है और इस वाले पोर्शन के देखिए, यहाँ से आपको कंफर्म है कि वैसा 25 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, इधर वाला कंफर्म है कि आपके वैसा 15 से 20 सवाल अपन मान ले, या 15 सवाल ही मानते हैं अपन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 15 सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अप्रोक्स आपके 40 जो सवाल है, कितने सवाल है, 40 सवाल आपके अकेले के केवल इन दोनों पोर्शन से पूछे जा रहे हैं।
अब देखिए भारतीय इकोनॉमिक्स, मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास में भी कि अगर आप RS प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको पूरा छोड़ दो। इसी की जगह आप जो है जो केंद्रीय बजट है आप उस केंद्रीय बजट को पढ़ लो और आर्थिक समीक्षा पढ़ लो। क्या पढ़ लो? आप केंद्रीय बजट पढ़ लो, आर्थिक समीक्षा पढ़ लो। 5 में से 2 सवाल आपके कहीं नहीं गए, वो सोल्व होने ही होने हैं एनी हाउ। तो यही हुआ लास्ट ईयर भी जो इस विद्यार्थी थे उन्होंने भी क्या करा था कि हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बजट करवा दिया था और आर्थिक समीक्षा करवा दी थी, तो 2 क्वेश्चन आराम से पुटअप हो गए थे। राजस्थान की इकोनॉमिक्स, देन अगेन मैं वहाँ भी यही कहता हूँ कि राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंदर आप बजट पढ़ लीजिए, इसके अलावा आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए, है ना। आपके 7 में से 5 सवाल आपके कहीं नहीं गए, यहाँ से 100% श्योरिटी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से वेटेज है, ठीक। और अपन बात करें आगे, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। देखिए 23 सवाल, 18 सवाल, 20 सवाल, 18 सवाल, 18 सवाल, 24 सवाल, 14 सवाल, सॉरी। इसका मतलब एवरेज यहाँ से 15 से 20 सवाल का जो एवरेज है वो हमेशा यहाँ से रहा है, और 15 से 20 सवाल का रहा है, इसका मतलब ये गेम चेंजर का रोल प्ले करता है ना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अगर 14 सवाल में से आप और भी करो ना, तो विज्ञान के तो 5 ही सवाल आए हैं, और तो 9 सवाल जो थे वो आपके टेक्नोलॉजी के थे, जो आप आराम से कर सकते हो। देन अगेन सबसे ज़्यादा गेम चेंजर मैं अगर किसी पोर्शन को कहता हूँ तो मैथ्स रीजनिंग को कहता हूँ, है ना। मैथ्स रीजनिंग इतनी भी हार्ड नहीं होती मेरी नज़र में। जो पटवार और कांस्टेबल की जो मैथ्स होती है वो भी हार्ड होती है, RS की जो मैथ्स और रीजनिंग हार्ड नहीं होती। तो देखिए 25 सवाल, 21 सवाल, 20 सवाल, 20 सवाल, 20 सवाल, 20, तो हम एवरेज मान के चलिए 20 सवाल आने के हैं, 8 सवाल आपके मैथ्स के आएंगे, 12 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन के आएंगे। तो आप इस प्रकार से इस पोर्शन को कवर कर सकते हो। एंड समसामयिक की घटना मतलब करंट अफेयर से, अभी RPSC का ट्रेंड चल रहा है, पिछले पेपर चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लीजिए, आप सेकंड ग्रेड का देख लीजिए, RPSC जो पूछ रहा है 3 से 4 महीने का पहले का एग्जाम के, 3 से 4 महीने का पहले का जो करंट है वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो अब इस करंट अफेयर्स में देखिए 13 में 20 सवाल थे, 16 में 16 सवाल थे, 18 में 21 सवाल थे, 21 में 27 सवाल थे, 23 में 22 सवाल थे और 24 में 32 सवाल थे। देखिए एक अपना आप में गेम चेंजर है ये जो पोर्शन है। तो इस प्रकार से आपके टोटल आपको पता है 150 सवाल होते हैं, 200 नंबर का आपके क्या होता है पेपर होता है, और हर सवाल 1.33 के आसपास का आपका हर सवाल होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ये आपका पेपर का एनालिसिस। अब मैं इस पर आगे और चर्चा करूँगी हमें क्या क्या करना है। अभी तो मैंने केवल आपको बताया है कि किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये तो हो गई बात, अब हमें करना क्या है। देखिए मुझे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ, यदि आपको 4 महीने में यदि RS निकालनी है, कितने महीने में? 4 महीने में यदि आपको RS निकालनी है, तो आप मैथ्स, रीजनिंग और जो मैथ्स रीजनिंग यहाँ से अप्रोक्स कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? कितने सवाल पूछे जा रहे हैं भैया आपसे अप्रोक्स? यहाँ से अप्रोक्स आपके 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप इतिहास वाला जो पोर्शन है, चाहे आप राजस्थान इतिहास कर लीजिए, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री कर लीजिए, या दोनों कर लो तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोनों का लूँगा। अब दोनों में आप 25 सवाल यहाँ से एनी हाउ मतलब आपके आएंगे सवाल, आपके 25 सवाल यहाँ से आएंगे। देन इसके बाद करूँ मैं भूगोल की, तो भूगोल में केवल और केवल आपको राजस्थान का भूगोल करना है। किसका? केवल राजस्थान का। अपन 10 सवाल की वजह कम से कम 10 सवाल तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा बात करें पॉलिटी, है ना। पॉलिटी अब आपके ऊपर, आप राजस्थान की करते हो या इंडिया की करते हो, आराम से राजस्थान इंडिया की दोनों की जा सकती है, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। तो यहाँ से आप मान के चलिए दोनों के मिला के 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? दोनों के मिला के 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने सवाल? अप्रोक्स 20 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। ये है आपका ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कितने सवाल हो रहे हैं, यहाँ कितना होगा? 45, 55, 60, 70, 80, 90, ये 90 सवाल। आप टारगेट इन 90 सवाल को ही बहुत अच्छे से करके जाइए। मान के चलिए मैथ्स रीजनिंग में आपके ज़्यादा नहीं, 20 सवाल में आपके केवल 15 सवाल ही मैथ्स रीजनिंग में सही हुए हैं आपके। इतिहास और कला संस्कृति में सब मिला के आपके 15 सवाल कहाँ सही हो रहे हैं? इतिहास, कला संस्कृति और भारतीय इतिहास में सही हो रहे हैं। यहाँ पर आपके इसके अंदर क्या नाम है इसका, राजस्थान भूगोल के अंदर आपके 10 सवाल में आपके केवल 5 ही सवाल सही हो रहे हैं।
जो पॉलिटी है, पॉलिटी में 15 में से आपके 8 सवाल ही सही हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन करीब 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, और अभी तो 32 सवाल थे, मतलब कंफर्म है 25 सवाल यहाँ से पूछे ही जाएंगे 95 का, और आपकी 25 में मान के 15 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, तो कितना रहा 15 15 30 45, है ना, 15 15 30 15 30 45, 45 तो ये हो गए, और इसके अलावा आपके अप्रोक्स 13 सवाल ये हो गए। कितने हो रहे भाई? तो आपके 58 क्वेश्चन जो है, कितने 58 सवाल, ये आपके क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ 58 सवाल। अब आप कहोगे सर इतने से सवालों से कोई हमारा कल्याण होगा क्या? अरे भाई बिल्कुल होगा। एक बार बताइए, करंट अफेयर्स के जो सवाल है, आप करंट अफेयर्स में जा रहे हैं 2-3 सवाल भी सही नहीं करोगे क्या? ना, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 1-2 सवाल वहां से भी सही करोगे। तो मेन जो है आपको 3 महीने में 4 महीने में किस प्रकार से आपकी आरएसप्री निकल सकती है, उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है ना, हाई स्कोरिंग करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये मोस्ट आईएमपी पोर्शन है। इसके अलावा हाई प्रायोरिटी में 10 से 15 सवाल देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इंडियन हिस्ट्री में, और तो मैं इंडियन हिस्ट्री को मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ आपके। और मीडियम जो मतलब ठीक है, आप पढ़ो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मेरा सजेशन ये है कि इस वाले पोर्शन में आप टाइम वेस्ट करना ही मत, सबसे बेस्ट है। आपने अगर ये पोर्शन कर लिया तो आपके लिए इनफ है। अब आपको सर मतलब मैं अगर आर एस प्री में 65 क्वेश्चन सही करके आ जाऊँ विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, देखिए मैं यहाँ कह रहा हूँ विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, बच्चे गलती क्या कर लेते हैं कि जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर वो नेगेटिव क्वेश्चन तो अच्छे खासे करके आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक विद्यार्थी है जिसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, फर्स्ट पेपर के अंदर, परंतु उसको जो मार्के डूब गई वो है नेगेटिव मार्क। उसने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जिस कारण उसके जो क्वेश्चन करे हुए थे वो भी उसको लेकर डूब गई। तो वो वाला काम आप कभी मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं वही सॉल्व कीजिएगा, है ना। आ जाइए, अब हम बात करते हैं आर एस प्री की जो कट ऑफ रही है, अभी तक की जो कट ऑफ रही है उस कट ऑफ को अपन एनालिसिस करेंगे ढंग से। तो कट ऑफ देखिए, मैंने यहाँ केवल मेल और फीमेल के लिए ली है, और इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 4 कैटेगरी ही ली है। आप अपने विवेक से देख लीजिएगा क्या स्थिति रहती है। तो देखिए, है ना, 2016 से लेकर 2024 तक की मैंने कट ऑफ यहाँ पर ली है। जनरल की 2016 में जनरल की कितनी है, 68.57। देखिए ये जो है ये प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न पे मत जाइएगा, ये प्रश्न नहीं है, ये अंक है। क्या है ये? अंक है, अंकों का विभाजन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा 18 में 76, 21 में 84, है ना, 23 में 100, है ना, 24 में 70, है ना, 71। इसका मतलब कट ऑफ जो रह रही है वो अप्रोक्स 40% के आसपास रह रही है, 40 से भी कम रह रही है। कितनी रह रही है? 40 से भी कम रह रही है। देन आप ओबीसी कैटेगरी में फीमेल्स की आप देख सकते हो क्या कट ऑफ रह रही है, फीमेल्स की कट ऑफ। देन आप ओबीसी में हो तो ओबीसी की कट ऑफ देखिए कितनी कम, मतलब आप अभी रिसेंटली ये ओबीसी की कट ऑफ रही है। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में कोई ज़्यादा विशेष फर्क देखने को नहीं मिला है। एससी की कट ऑफ जो है अभी 63, मतलब 63 किसको कहता है आप, मेरे हिसाब से यदि कोई किसी विद्यार्थी को, एससी का विद्यार्थी है, उसने 40 से 45 तक सवाल भी अगर उसने ढंग से सही कर लिया ना, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो भी उसका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। और फीमेल्स की तो आप बात ही मत कीजिए, मतलब कितना, मतलब 60%, मतलब 60 क्वेश्चन पर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। हमें देखिए आरपीएससी जो है, आरपीएससी हमें कहाँ डराती है, हम कहाँ डरते हैं, नेगेटिव मार्किंग में। हम गोले भर देते हैं जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट के अंदर, क्या हाँ मेरा सही हो जाएगा। जितना आपको आता है, जितने आप कॉन्फिडेंट हो, जितना में कॉन्फिडेंस हो, वही आप प्रश्न कीजिए, दूसरे आप प्रश्न मत कीजिए ज़्यादा, यही रहेगा ना। फालतू क्वेश्चंस करने के चक्कर में हम किसी काम के नहीं रहते हैं, तो लिमिटेड क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा आगे आगे देखिए, एसटी के अंदर एसटी की कट ऑफ 67 और फीमेल की 63, जो मेल की है वही इधर किसकी, फीमेल की कट ऑफ, और किस प्रकार से कट ऑफ। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि आर एस प्री क्लियर करना है या निकालना है तो आप लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़िए। क्या पढ़िए? लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़िए, और अच्छे से टारगेट लेके पढ़िए कि मुझे, और मैं जो हूँ, मैं जैसे एग्जाम्स के समय मैं जो करता था कि मैं रोज के 500 एमसीक्यू का टारगेट लेके चलता था। किसका? 500 एमसीक्यू, मतलब मुझे रोज के 500 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कितने? रोज के 500 एमसीक्यू सॉल्व करने में, ये टारगेट लेके चलता था। अब आप रोज के 500 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, हालांकि स्टार्टिंग में नहीं होगा। 500 एमसीक्यू कब सॉल्व किए जा सकते हैं? जब आपका
बहुत ज़्यादा उस लेवल पर कोर्स हो रखा हो। तो अभी आप 500 नहीं, आप तो बोलिए 100 पर ही अगर आप टारगेट रखो कि मुझे 100 एमसीक्यू रोज़ के सॉल्व करने हैं, तो 30 दिनों में आपके 3000 एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। कितने हज़ार एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं? 3000 एमसीक्यू। और मैं दावा करता हूँ यदि आप इस तरीके से करते हो तो एग्ज़ाम से पहले-पहले आपके 10,000, है ना? 10,000 सवाल, कितना हज़ार सवाल? 10,000 सवाल आप आराम से कर सकते हो। आप 10,000 सवाल कर रहे हो, इसका मतलब आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमेशा कहता हूँ जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे ना, जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे आप, उतना आप में परफेक्टनेस आएगी, उतनी आप में क्या आएगी? परफेक्टनेस आएगी। तो यही है, मेरा कहने का अर्थ यही है कि जितना हो सके उतने एमसीक्यू कीजिए, जितना हो सके उतने अच्छे से आप काम कीजिए, हो जाएगा। आरएस प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आरएस प्री सही स्ट्रैटेजी के कारण, यदि आप सही स्ट्रैटेजी का यूज़ ले रहे हो, तो आप आरएस प्री निकाल सकते हो। बाकी आप हवा में अगर लट चला रहे हो, धूल में लट चला रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है कि सर ये स्ट्रैटेजी गलत है, कोई नहीं, आप हो सकता है आपके पास मेरे से अच्छी स्ट्रैटेजी हो, पर कौन सी भी स्ट्रैटेजी अपनाइए, हमारा अंतिम जो उद्देश्य है दिमाग में ना, चाहे आप मेरी स्ट्रैटेजी या और भी बहुत सारे अध्यापक साथीगण हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी भी यदि आपको अच्छी लगे तो आप स्ट्रैटेजी अपनाइए, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आपसे भी हमसे भी अच्छी है कोई स्ट्रैटेजी, तो आप उसको भी अपना सकते हो। अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका सिलेक्शन। अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, ना बस इतना सा पढ़ लो, आपका सिलेक्शन प्री पास हो जाएगा, ये मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने जो बताई है उसके आधार पर यदि आप पढ़ते हो ना, आपका प्री सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना।